आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। माजूर अफराद के मसाइल हल करने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बुलाई मुख्तलिफ सियासी जमातों के विकलांग सेल के ओहदेदारान की अहम मीटिंग। माहाना वज़ाइफ से मुताल्लिक़ पैदा शुदा गलत फहमियों को दूर करते हुए उन्हें इंतज़ामिया के मंसूबों से किया आगाह। SC तबके को ABCD ज़मरों में तकसीम करके आबादी के तनासब से दिया जाए रिजर्वेशन। मातंग समाज की मुतालिका कमेटी की जानिब से इलाकाई कमिश्नरेट पर किया गया एहतजाज। मेमोरेंडम पेश। जिन कायदीन की तीन नस्लों को सियासी मैदान में आगे बढ़ाया वही मराठा रिजर्वेशन की कर रहे हैं मुखालिफत। रिजर्वेशन योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने लगाया इल्ज़ाम। तहरीक के तीसरे मरहले का आगाज करते हुए वाशी में इजलास मुनक़िद। जरांगे पाटिल को OBC समाज की जानिब से किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। और औरंगाबाद शहर में जोन सतह पर 6 मकामात पर रखे जा रहे हैं उमूमी इज्तिमा। सभी मकामात पर तैयारियां पहुंच गई आखिरी मरहले में। तबलीगी जमात के जिम्मेदारान ने बंदगान तौहीद से उमूमी इज्तिमात में शिरकत की अपील। खबरें तफसील से। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के मसाइल हल करने की गर्ज से मुख्तलिफ सियासी जमातों के विकलांग सेल के ओहदेदारान की एक अहम मीटिंग आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत ने हर लोकल बॉडी के बजट का 5% हिस्सा उनकी फलाह व बहबूद पर खर्च करने की हिदायत दे रखी है, जिसके मुताबिक जिस्मानी तौर पर माजूर वो शहरियान जिनका मुतल्लिका लोकल बॉडी के दफ्तर में इंदराज है उन्हें माहाना वजीफ़ा दिया जाता है। लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के विकलांग सेल के ज़िम्मेदारान में ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि AMC इंतज़ामिया उन्हें ये वज़ाइफ अदा करने में टाल मटोल कर रहा है और जिन अफराद को संजय गांधी निराधार स्कीम के तहत माली इमदाद दी जा रही है उन्हें म्यूनिसिपल इंतज़ामिया वज़ाइफ नहीं देगा, जिस पर ये लोग मुश्तइल हो उठे और गुज़िश्ता पीर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर इन लोगों ने खूब हंगामा खड़ा किया। जबकि तमाम सियासी जमातों के विकलांग सेल के ओहदेदारान की एक अहम मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज तलब की और उनकी इस गलत फहमी को दूर करते हुए उन्हें ये बावर करवाया कि AMC इंतज़ामिया जिस्मानी तौर पर अपाहज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए माहाना वज़ाइफ के अलावा दीगर अहम मंसूबे बना रहा है ताकि उनके माली मसाइल हल हो सकें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें बताया कि कांचनवाड़ी इलाके में एक पेट्रोल पंप कायम किया जा रहा है जहां अपाहज अफराद या फिर उनके केयर टेकर्स को मुलाजिमत दी जाएगी। इसके अलावा उनके लिए विकलांग भवन भी तामीर करने का मंसूबा इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है, जिस पर मीटिंग में मौजूद विकलांग सेल के जिम्मेदारान ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, PRO अहमद तौसीफ और दीगर मुतल्लिका अफसरान वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के विकलांग सेल के जिम्मेदारान और ओहदेदारान मौजूद थे। महानगरपालिका दिव्यांग कल्याणकारीच्या अनुषंगाने विविध योजना राबवते आणि त्या योजना राबवत असताना विशेष करून आज सर्वपक्षीय दिव्यांग संघटनाची विविध पदाधिकारी सोबत बैठक झाली। बरेच असे अधिकाऱ्यांचे आणि जे संघटनामध्ये काम करणारे दिव्यांगांचे काही गैरसमज होते ते सुद्धा आज दूर करण्यात आले आणि विशेष करून येत्या डिसेंबर 3 तारीखपर्यंत आमच्या महानगरपालिकेचा एकूण उद्देश अशी आहे, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेबांचे जे संकल्पना आहे की भारतातली प्रत्येक व्यक्ती आत्मनिर्भर झाला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने जे महानगरपालिकेची आहे की उदरनिर्वाहाचं देणे, तो आम्ही त्या पैसे देण्यावर आमच्या भर नाही आहे आणि आमचं माननीय पंतप्रधानांची जे स्वप्न आहे की प्रत्येक व्यक्ती आणि विशेष करून समाजातील अत्यंत दुर्बल घटक जे आहे ते दिव्यांग व्यक्तींचा आत्मनिर्भर करण्याचा कशा पद्धतीने होऊ शकतो त्या अनुषंगाने त्यांना विविध ट्रेनिंग आहे त्या गोष्टीवर जास्त भर देणे आणि तसेच महानगरपालिकामार्फत विविध कंत्राट दिलं जातं, जसं बेघर निवाराचा असेल, तसेच शौचालय चालवण्याचा विषय असेल आणि तसेच आम्ही पेट्रोल पंप जवळपास आम्ही नवीन 7 पेट्रोल पंप
अशी करतोय त्या ठिकाणी दिव्यांगांसाठी त्या ठिकाणी पेट्रोल पंप ते चालू शकतो का, हा गोष्टीचा विचार विनिमय या ठिकाणी झाला. आणि डिसेंबर 3 तारीख रोजी दिव्यांगांची विविध कला, क्रीडा, कल्चरलच्या स्पर्धासुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी घ्यायचे आहेत. आणि प्रत्येक वेळी विशेष करून यापूर्वी बैठक जे आहेत आम्ही पहिल्या मजल्यावर घ्यायचं, परंतु दिव्यांग ते वरपर्यंत येऊ शकत नाही. त्यासाठी आम्ही प्रशासन दिव्यांगांकरिता आम्ही खाली उतरून आज खालच्या स्तरावर ग्राउंड फ्लोअरवर आम्ही बैठक घेतलं. आणि यापुढे दिव्यांगांचं जे काही कार्यालय आहे दिव्यांगांसाठी ते खालच्या स्तरावर एक अधिकारी त्या ठिकाणी राहतील आणि त्यांचं निवेदन ज्या ठिकाणी लिफ्ट नाही, आता ह्या इमारतीमध्ये लिफ्ट नाही आहे, नसल्यामुळे आम्ही ज्या ठिकाणी लिफ्ट आहे ते दिव्यांग कुठल्याही मजल्यावर येऊ शकतं. आणि तसेच सर्व सार्वजनिक बिल्डिंग्स जे आहे आम्ही ऑडिट करण्याचा आम्ही संकल्पना घेतलेली आहे. त्यामध्ये इट शुड बी ॲक्सेसिबल बिल्डिंग्स असला पाहिजे, दिव्यांग फ्रेंडली बिल्डिंग्स असला पाहिजे. त्या ठिकाणी जे अधिकारी आहे मोठे मोठे अधिकाऱ्यांना भेटी घेण्यासाठी दिव्यांग विविध कार्यालयामध्ये जातात. त्या ठिकाणी त्यांचा आग्रह असतो अधिकारी किंवा त्याचा प्रतिनिधी खाली येऊन त्यांची ऐकून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्या समस्या तातडीनं निराकरण करायला पाहिजे, अशा पद्धतीच्या सूचना केल्या. आणि ह्या शहरामध्ये एक दिव्यांगांसाठी एक मोठं भवन आणि त्यामध्ये त्यांच्यासाठी लागणारे ट्रेनिंग कोर्सेस असतील आणि त्यामध्ये सेन्सरी गार्डन्स असतील, थेरपॅटिक सेंटर्स असतील आणि दिव्यांग क्षेत्रामध्ये काम करणारे विविध संघटनांचा त्या ठिकाणी बैठकीसाठी असेल, अशा त्या ठिकाणी दिव्यांग भवन ते N12 शाळा ज्या ठिकाणी होती ते बंद पडली होती आणि त्या ठिकाणी करण्याचा आपण निर्णय घेतलेले आहे. आणि एकंदरीत महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका दिव्यांग कल्याण कार्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहेत आणि यापुढेही दिव्यांगांसाठी आम्ही सतत कार्य करत राहणार. जे काही गैरसमज झालं होतं ते सर्व लोकांनी ते दूर झालेले आहे असे मला समजतं. बट ओव्हरऑल महानगरपालिका परत एकदा दिव्यांगांसाठी जे असुविधा झाली ती मी त्यासाठी क्षमा मागतो आणि परत एकदा सर्व लोकांना जे आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आहे त्या दिवसाच्या निमित्ताने आम्ही निमंत्रण करतो. धन्यवाद. छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका जो है विविध कल्याणकारी योजना अमल में लाती रहती है और उसके हिसाब से जो हमारे महानगरपालिका की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे ज़मीन पे हमने ऑलरेडी सेंट्रल इलाके की जगह पे एक प्रगति पेट्रोल पंप हमने चालू किया था. और उसी प्रकार से हमारे जो वैसे पड़ी जगह है लेकिन शहर में लोगों की यातायात के लिए वहाँ पे पेट्रोल पंप होना ज़रूरी है. वहाँ पे हमने लोगों के वो जो कंपनीज है उनको वहाँ पे जगह नहीं मिलती है तो वहाँ पे हमने कॉरपोरेशन के तहत जगह दिया. लेकिन इस जगह पे हम सिर्फ पेट्रोल पंप चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कौन चलाएगा ये इम्पोर्टेंट है. इसलिए कांचनवाड़ी के जो पेट्रोल पंप है वो सिर्फ हमारे दिव्यांग भाई बहन वहाँ पे चलाएंगे और जो उसमें जो कर्मचारी होंगे वो दिव्यांग होंगे या जो मतिमंद है उनकी गतिमंद है उनकी गार्डियन होगा. इसके हिसाब से वो एक सामाजिक दायित्व पूरा करने की हेतु हम वहाँ पे वो पेट्रोल पंप दिव्यांग भाई बंधु से ही चलाएंगे. अपाहज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जो मंसूबे बनाए गए हैं उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के विकलांग सेल के ओहदेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का शुक्रिया अदा किया और उनकी कारकर्दगी पर खुशी व मसरत का इजहार किया. आज महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में और पार्टी मीटिंग बुलाई थी और जो परसों के दिन जो मिस नेशनल दिन हो गई थी उसे क्लियर किया. मैं बहुत मशहूर ममनून हूं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का जिन्होंने हमें ये तवक्को दिलाया है कि आपके जो बकाया पैसे जो है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे. और दूसरी ऐलान ये किया है कि औरंगाबाद के जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो पेट्रोल पंप दिया जाएगा. जो विकलांग लेडीज है उन्हें सिलाई मशीन के लिए कोर्स चालू किया जाएगा और AM6 में जो विकलांग भवन का निर्माण किया जा रहा है. इसी तरह से आने वाले 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे के दिन कमिश्नर साहब कई विकलांग योजनाओं का इफ्तिताह करने वाले हैं. मैं एक बार फिर मशहूर और ममनून हूं कमिश्नर साहब से जिन्होंने दिव्यांगों पे भरोसा करके दिव्यांगों की स्कीम फिर से चालू की है
और आगे चलते और भी जो योजना लाने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बातों पे खरा उतरेंगे। आज जो है तो हम महानगर स्मार्ट सिटी ऑफिस के ऊपर कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था। हम सर्वपक्ष दिव्यांग एकता मंच के पूरे पदाधिकारी, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जो हमारे बीच में गलतफहमियाँ चल रही थी, जो नीचे के अधिकारी बता रहे थे कि कमिश्नर साहब ने एक दिव्यांग को एक लाभ देने के लिए कहा है, जबकि कमिश्नर साहब की दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सोच है। हम ऐसे कमिश्नर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अभी हम उनका सत्कार करने जा रहे हैं क्योंकि कमिश्नर साहब दिव्यांगों का बेहतर करना चाहते हैं। और जो बीच में लोगों की गलतफहमी हुई थी कि संजय गांधी का लाभ नहीं ले सकते और जो संजय गांधी का लाभ दे रहा हूँ महानगर पालिका का नहीं ले सकता, ये सब क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कमिश्नर साहब का सोचना। कमिश्नर साहब और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आज हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका प्रशासन अधिकारी श्रीकांत जी ने जो सर्वपक्ष दिव्यांग एकता में जो डिमांड रख रही थी 15 दिन से, महानगर पालिका के पीछे वारंवार फिर रही थी, महानगर पालिका के चक्कर मार रही थी, लेकिन इसके अंदर कमिश्नर साहब का कोई रूल नहीं था। जो कमिश्नर साहब ने जो निर्णय दिया था, उन्होंने निर्णय दिव्यांगों के हक में ही दिया था, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारियों ने दिव्यांगों में जो है तो एक आत्म संगम, यानी दिव्यांगों के अंदर जो है तो एक गलत फहमी पैदा करे कि यानी 2 स्कीम का लाभ एक दिव्यांग नहीं ले सकता, दिव्यांग 2 स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। संजय गांधी निराधार हो या 5% निधि हो, ये जो चीज़ है दोनों अलग है। तो उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट करे और उन्होंने भी समझे कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। यानी उनका भी जो है तो एक दिव्यांग व्यक्ति जैसा पढ़ा लिखा है, यानी आत्मनिर्भर होना चाहता, उनके भी जो सोल्यूशन है उन्होंने जो दिए वो भी हमको बहुत अच्छे लगे। यानी कि दिव्यांग के लिए पेट्रोल पंप, बचत घाट या पोल्ट्री फार्म, ऐसी कोई और गार्डनों के अंदर जो स्कीम है, गार्डनों के अंदर जो गाले है उस गालों में दिव्यांगों ने, ऐसा घाटी के अंदर जो गाले है उसके अंदर जो दूसरे लोग पेट भर रहे, वो भी एक सोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है। और हमारे कमिश्नर साहब 3 दिसंबर अपंग दिवस के मौके पर ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। दिवाली त्यौहार पर औरंगाबाद जिले के 2,75,244 राशन कार्ड होल्डर्स में आनंदाच्या शिद्धा किट तकसीम किए जा चुके हैं। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि दिवाली त्यौहार की खुशियों से कोई भी शहरी महरूम न रह सके, इस गर्ज से हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स में आनंदाच्या शिद्धा किट की तकसीम करने का फैसला किया गया था। हर किट में 1 किलो शक्कर, 1 लीटर मीठा तेल, रवा, चने की दाल, मैदा और पोहे देने का फैसला किया गया था। औरंगाबाद जिले में 1,810 सरकारी राशन दुकानें हैं और 5,42,921 राशन कार्ड होल्डर्स हैं। ये किट कार्ड होल्डर्स को 100 रुपये में तकसीम करने का ऐलान किया गया था और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस के जिम्मेदारान ने 5,42,921 किट्स फराहम करवाने का डिमांड किया था, जिसके मुताबिक मुतालिका इंतजामिया को किट्स फराहम कर दिए गए और उनकी तकसीम का अमल दिवाली से कबल ही शुरू कर दिया गया। मुतालिका इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक अब तक 2,75,244 कार्ड होल्डर्स में ये किट्स तकसीम कर दिए गए हैं और बकिया कार्ड होल्डर्स में भी किट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। दौलताबाद इलाके में एक खुसूसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इको बटालियन के फौजियों में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने दिवाली का त्यौहार उनके साथ मनाया। वाज़ेह रहे कि 136 TA इको बटालियन के फौजी जवान दौलताबाद इलाके में एक खुसूसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने की गर्ज से इस इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बना रहे हैं। दिवाली के त्यौहार पर भी इस बटालियन में शामिल फौजी जवान अपने घर नहीं जा सके, लिहाजा उन्हें अपनों की कमी का एहसास न होने पाए। इस गर्ज से मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ वहां पहुंचे और इस बटालियन में शामिल फौजियों में मिठाई तकसीम करते हुए उनके साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारा मुल्क सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। इस मुल्क के नौजवान सनतकारों के अलावा फौजी जवानों की वजह से हमारा मुल्क महफूज है और यहाँ अमन व शांति कायम है। इन्वायरमेंट हो या फिर ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी सरहदों की हिफाजत, इन मामलात में फ़ौजी जवान एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और अगर फ़ौज मजबूत होगी तो हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की की राहों पर गामज़न होगा। डॉक्टर कराड़ ने मज़ीद कहा कि मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए
हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने दौलताबाद किले पर शुरू किए जा रहे लाइट एंड शो, मोमबत्ता तालाब बोटिंग प्रोजेक्ट और शहर औरंगाबाद में लाए जा रहे नए फौजी प्रोजेक्ट से मुतालिक भी मालूमात फराहम की। इसी तरह इको बटालियन की जानिब से 11 लाख पौधों की शजरकारी करके उन्हें परवान चढ़ाने के लिए जो मेहनत की जा रही है उसकी सराहना की। उसके बाद फौजी जवानों में तौसीफ़ी सदाकतनामे और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर कर्नल नरेंद्र शाह, लेफ्टिनेंट विशाल रायसाद, मोहन नेगी, मेजर प्रभु अमित, अशोक बांगे, खादिर मोहम्मद खान, सैयद अयाज खान, रिटायर्ड सूबेदार मेजर काशीनाथ पवार, कृष्णा राठौर, राम मिसाड़, वैदिका मिसाड़, अतुल कोडगिरे, KM मानकर, संदीप घनराज और दीगर मौजूद थे। देवगिरी परिसर हा प्राचीन परिसर आहे। आपल्या सर्वांना माहीत आहे की या परिसरामध्ये भारताची राजधानी व्हावी म्हणून मोहम्मद तुगलक यांनी सर्व दिल्लीवरून राजधानी इथं आणली होती, पण नंतर 1 महिन्याने परत घेऊन गेली। हा किल्ला जो यादवांनी बांधला हा अभेद्य किल्ला आहे। या किल्ल्याचा विकास व्हावा म्हणून मी केंद्राकडे मागणी केली होती। टोटल मागणी आमची 33 कोटी रुपयाची होती, पण सध्या 8 कोटी रुपये मंजूर होण्याच्या मार्गावरती आहेत आणि या मार्गावरून आम्ही साऊंड अँड लाईट शो लवकरच याचं भूमिपूजन देवगिरी किल्ल्याच्या परिसरात करतो आहे। त्याचबरोबर आपण जसं इथं तलाव आहे, या तलावामध्ये बोटिंग करता येईल का हे महाराष्ट्र शासनाचा विषय आहे। मी महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करेन, त्याचा सुद्धा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करेन। स्ट्रीट वेंडर्स की फलाह व बहबूद के लिए पॉलिसी बनाने का इख्तियार सिटी स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी को है और ये कमेटी म्यूनिसिपल बॉडी कायम हो जाने के बाद ही बन सकती है, जिसके बाद पॉलिसी रूबे अमल लाई जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने MCN को दी। नहीं, जो ये स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है वो फाइनल करने के लिए उसकी जो महानगर पालिका स्थापना होनी ज़रूरी है और सिटी वेंडर कमेटी वो फाइनल होना ज़रूरी है और उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया वो भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये अधिकार मेरा नहीं है। वो उसकी जो कमेटी के तहत वो सिटी वेंडर कमेटी रहती है, उसके हिसाब से हम फाइनल करेंगे। अभी वो बर्खास्त है क्योंकि नया बॉडी बनने के बाद वो बनेगी और उसी तभी मैं उसका पूरा काम कर पाऊँगा। और इसी हिसाब से हम पूरा देश में जो शहर में जिस शहर में एक अच्छा ऐसा सिटी स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी जहाँ पे अमल में लाए हो उसकी हम अभ्यास करेंगे और उसके अभ्यास करके बेहतर से बेहतर इस शहर में कैसा कर सकते हैं उसके अनुसंधान पे हम चर्चा करेंगे। औरंगाबाद शहर में जोन सतह पर तबलीगी जमात की जानिब से उमूमी इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां आखिरी मरहले को पहुंच चुकी हैं। वाज़ेह है कि बंदगान तौहीद की इस्लाह के लिए तबलीगी जमात की जानिब से शहर में 6 जोन कायम किए गए हैं, जहां इलाक़ाई उमूमी इज्तिमा मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनकी तमाम तैयारियां आखिरी मरहले को पहुंच चुकी हैं। जोन नंबर 1 हरसूल इलाक़े में 17 और 18 नवंबर को इज्तिमा का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 17 नवंबर बरोज़ जुमा से होने जा रहा है और 18 नवंबर को दुआ होगी। इसी तरह सिल्क मिल्स कॉलोनी, अफान कॉलोनी में 18 और 19 नवंबर को इज्तिमा मुनक़िद होगा। 19 नवंबर को यहाँ दुआ की जाएगी। इसके अलावा देवलाई, नारेगांव, वालुज और बुडीलैन में मौजूद शहर की जामा मस्जिद में भी 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा का एहतमाम किया जा रहा है। इन इज्तिमाई तक़ारीब में उलमा इकराम हाज़रीन की कुरान और अहादीस की रोशनी में रहनुमाई करेंगे और दुआया तक़रीब में पूरी उम्मत की बक़ा और इस्लाम की सरबुलंदी के अलावा पूरे आलम में अमन व शांति के लिए दुआ की जाएगी। हर जोन में इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मरहले को पहुंच चुकी हैं, जहां इज्तिमा गाह में आर्जी मसाजिद कायम की गई हैं। इसके अलावा वज़ू खानों और तहारत खानों का भी इंतज़ाम किया गया है। इज्तिमा गाह में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए न सिर्फ मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर ताउन मिल रहा है, बल्कि दीगर हम वतन भाई भी यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। शहरियान से अपील की गई है कि वो इन इज्तिमात में बड़ी तादाद में शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुख्तार पटेल,
मैं सभी आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि 17-18 को जो हमारा इज्तिमा होने वाला है जोन नंबर 1 का, उसमें सभी शिरकत करें और दुआओं में और बयान में शामिल रहे। हमारे पास यहाँ पर हरसुल में जोन नंबर 1 है, जो दिल्ली गेट से चौका तक 93 मस्जिदों का ये इज्तिमा है। हमको जब ज़मीन बताने की बात आई थी, अमीर साहब को हमने ज़मीन बताया। हमने रोशन बाग में और उसके बाजू के परिसर में पूरी 40 एकड़ ज़मीन, उसमें 11 कुएँ हैं और बाजू एक डैम है तालाब का। सारी सुविधा हमने बताई और अल्लाह के फजलो करम से सबकी दुआओं से इज्तिमा हमको मिला है और हम इसकी तैयारी 1 तारीख से कर रहे हैं। 17-18 को यहाँ पर इज्तिमा होगा। 2 जोन बनाए गए हैं, एक खाने का जोन नायगांव को दिया गया है, एक जोन जामा मस्जिद को दिया गया है और बाकी के सभी मस्जिदों को और सभी हलकों को, जो छोटे छोटे हलके हैं, उन सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी हुई है और सभी हलके के लोग 1 तारीख से अपना अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और अब लास्ट मोमेंट में हमारा काम आया हुआ है। और मैं सभी चरण मस्जिद के जो भी जिम्मेदार है, जो भी इलाके के अपने मुसलमान हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप 17-18 तारीख को यहाँ पर आइए और दुआओं में शिरकत करिए। मिटमिटा में वाक़े सरोज स्कूल के टैक्स असेसमेंट का मामला अदालत में ज़ेरे इल्तिवा होने के सबब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल के दफ्तर को लगाई गई सील म्यूनिसिपल अमले ने आज खुद अपने हाथों से हटा ली। वाज़ेह है कि स्कूली इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूली के नाम पर एएमसी जोन नंबर 1 के अमले ने गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को मुताल्लिक़ा स्कूल के दफ्तर को सील लगा दी थी, जबकि स्कूल इंतज़ामिया ने म्यूनिसिपल अमले की इस कार्रवाई को गैर कानूनी बतलाते हुए कहा था कि स्कूली इमारत के टैक्स असेसमेंट का मामला अदालत में ज़ेरे इल्तिवा है और फाजिल अदालत के हुक्म पर स्कूल इंतज़ामिया ने 2 लाख रुपये पार्ट पेमेंट बतौर टैक्स एएमसी इंतज़ामिया को उसी वक्त अदा कर दिए थे जब ये मामला अदालत में दाखिल किया गया था, जिसके बाद फाजिल अदालत ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से टैक्स वसूली के लिए मज़ीद कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद मुताल्लिक़ा अमले ने ज़ब्ती की कार्रवाई की। म्यूनिसिपल अमले को जब इस बात का एहसास हुआ तो मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन आज सरोज स्कूल पहुँचे और अपने हाथों स्कूल दफ्तर को लगाई गई सील खुद हटा दी। एससी तबके को ABCD ज़मरों में तकसीम करके आबादी की मुनासिबत से उन्हें रिजर्वेशन और उसके फ़ायदे पहुँचाए जाएँ। इस मतालबे पर मातंग समाज की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर आज एहतजाज किया गया और एक मतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि एससी तबके में मुख्तलिफ समाज को शामिल किया गया है, जिसमें मातंग समाज भी शामिल है, लेकिन मातंग समाज को एससी रिजर्वेशन का उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। लिहाजा इस तबके को ABCD कैटेगरी में तकसीम करके आबादी की मुनासिबत से सभी तबक़ात को रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाए। ये मतालबा गुज़िश्ता 40 सालों से किया जा रहा है, मगर हुकूमत मुसलसिल उनके इस मतालबे को नज़रअंदाज करती आ रही है। लिहाजा उनका ये मतालबा फ़ौरी मंजूर किया जाए। इस मतालबे पर आज एससी रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन कमेटी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन है 59 जाति उस रिजर्वेशन में आती है। उस अनुसूचित जाति रिजर्वेशन में डिवाइडेशन की मांग पिछले 40 साल से मातंग समाज एवं अनुसूचित जाति के तहत सभी जातियां कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट दुर्लक्ष्य करके कर रही है। इसलिए मातंग समाज के युवा लघु सैनिक संजय जी ताकतोड़े, संजय जी शेजवल और 4 दिन पहले ही अंकुश जी खंडारे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। इस मांग को लेकर आज सकल अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण समिति की ओर से आज विभागीय आयुक्त कार्यालय पे प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस मांग को लेकर जल्दी से कार्रवाई नहीं की तो सकल मातंग समाज अनुसूचित जाति रिजर्वेशन कमिटी महाराष्ट्र भर जन आंदोलन छेडेगी। संतोष शंकरराव पवार। आज आम्ही शांत पद्धतीने आमच्या आरक्षणाची वर्गवारी व्हावी व पार्टीच्या धर्तीवर आरटीची स्थापना व्हावी ही एक मुख्य मागणी आम्ही सरकारकडे लावून धरत आहोत आणि सरकारने याचे गांभीर्याने विचार करून ही मागणी लवकरात लवकर त्यांनी
मंजूर करावी आणि आमच्या समाजाला न्याय द्यावा। जिन कायदीन की तीन नस्लों को सियासी मैदान में आगे बढ़ाया है, वही लोग मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद मनोज जरांगे पाटिल ने लगाया। वाज़ेह है कि ज़िला जालना के अंतरवाली सराटी से मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने के लिए दोबारा से शुरू की गई तहरीक के तीसरे मरहले का आगाज़ किया जा रहा है। इस ज़िमन में एक अवामी बेदारी इजलास वाशी में रखा गया। सकल मराठा समाज की जानिब से ये इजलास 15 नवंबर की सुबह 11 बजे मुनक़िद करने का ऐलान किया गया था, मगर जलसे का आगाज़ रात 8 बजे हुआ। जलसे में ताख़ीर होने के बावजूद अवाम का जमे गफ़ीर उसमें शिरकत के लिए घंटों वहाँ मौजूद रहा। जरांगे पाटिल ने इस मौके पर कहा कि मराठा समाज पुरअमन तरीक़े से रिजर्वेशन तहरीक चला रहा है और ये कामयाबी के मरहले तक पहुँच चुकी है। हज़ारों की तादाद में मराठा कुंभी के इंदराजात मिल रहे हैं और हुकूमत ने 24 दिसंबर तक मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दी गई तारीख तक रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। इस मौके पर माली समाज की जानिब से जरांगे पाटिल का जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और 1 टन फूलों से बनाया हार क्रेन की मदद से उन्हें पहनाते हुए उनकी तहरीक को अपनी हिमायत का ऐलान किया गया। वाशी शहर में एक जुलूस भी निकाला गया। शहर के ताजिरों, वर्कर्स और मुख्तलिफ तंजीम के जिम्मेदारान व इलाके के साकिनान ने जलसे में शामिल अफराद के लिए पीने के पानी और चाय व नाश्ते का भी इंतज़ाम किया। इजलास के इख्तिताम पर कौमी तराना पढ़ा गया। आपला म्हणून मराठ्यांनी त्याला मदत केली। 70 वर्षातल्या सगळ्या पक्षातल्या नेत्याला या मराठ्यांनी मोठं केलं। कधी काळी हा आपल्या मुलाच्या कामाला येईल म्हणून मराठ्यांनी याला ताकदीने मदत केली। ज्या दिवशी खरी मराठ्यांच्या लेकरांना गरज लागली त्या दिवशी मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या विरोधात हाच नेता उतरला ज्याला तुम्ही मोठं केलं होतं। तुझे लेकर मोठे व्हावेत, त्या नेत्याचा लेकर सुखी व्हावं म्हणून माझ्या मराठ्यांनी रात्रंदिवस कंबर कसल्याने तुझ्यावर गुलाम टाकला। आज माझे मराठ्यांचे लेकर मोठे करायची वेळ आली तर तू विरोध करायला लागला म्हणून खरा मराठा आता जागा झाला। ज्याला मोठं केलं तोच मराठ्यांच्या विरोधात उतरलाय म्हणून मराठ्यांनी ठरवलं जो आमचा आणि त्याचे नाही तर आमच्या गावात उभारायचं नाही। तुम्ही गेले थोडीशी त्याचा बाप तर मोठा केला, त्याचं पोरग मोठं केलं तुम्ही। आधी केला त्याचा आजा मोठा, नंतर केला त्याचा बाप, त्याला तुम्ही साहेब म्हणता। त्याचं पोरग बी नातू बी केला मोठा। 4 पिढ्या एकटे मराठ्याने मोठा केला ना आपल्या पार गोळा लिहून घातल्या। स्वतःच्या लेकराचं काय, लोकांचं लेकरे मोठे केले आपलं काय, आपले उसा तोडायला पाठवायचे काय, हा मराठ्यांचा विचार आहे का? ज्या नेत्याला मोठं केलं आमचा भोकरदनचा सांगत होतो तुम्हाला, आमचा नाही का ते पोरांना लावलं आमच्या गावात येऊन गावामध्ये त्याचं कोणीच होतं कोण नाही। ते मला गावात यायचं बोल गावात यायचं मला तेवढं काढा। आपण खरं बोलणारे लोक आहे, वेळ आहे थोडा वेळ बोलू ना। रबी फसलों की सिंचाई के लिए मुसलसिल 8 घंटों तक बिजली फराहम की जाए, इस मतालबे पर नरसी नामदेव मकाम पर किसानों ने बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया।
मुजाहिरीन का कहना है कि इन दिनों रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी देना बहुत ज़रूरी है, मगर ज़िला हिंगोली के हर 33 kV और 66 kV सब स्टेशन से कम दबाव से बिजली फराहम की जा रही है और दिन में कई बार बिजली गुल हो रही है, जिसकी वजह से सिंचाई का काम मुतासिर हो रहा है। लिहाजा किसानों ने कई मरतबा ज़बानी और तहरीरी तौर पर बिजली सप्लाई कंपनी के मुतालिका दफातर को मेमोरेंडम दिए कि बिजली फराहमी की खामियों को दूर किया जाए, मगर मुतालिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिसकी वजह से किसान मुश्तिल हो उठे और नरसी नामदेव मकाम पर मौजूद 33 kV सब स्टेशन पर मोर्चा निकाला और कम से कम 8 घंटे बिजली फराहमी के मुतालबे पर वहाँ ठिया आंदोलन भी किया। इंतज़ामिया की जानिब से तहरीरी तयक़ुन देने के बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। मुजाहिरीन में किसान डॉक्टर रमेश शिंदे, डायरेक्टर हिंगोली बाजार कमेटी बंडू मुटकुड़े, गोविंद भंवर, एकनाथ शिंदे और 14 देहातों के मुतासरा किसान बड़ी तादाद में शामिल थे। शेतकऱ्यांचं रोजचं 1000 मरणं बघून जगावं लागतंय। आपण पाहिला असेल मधात एक खंड पडल्यामुळं पूर्ण दुष्काळ निर्माण झाला आहे आणि आता ही दुष्काळाची परिस्थिती या महावितरणमुळे पुन्हा येणार आहे। तर पाहतो रब्बी हंगाम चालू झाला आहे। आज आमच्या हळदी वाळत आहेत, कापूस वाळत आहे, आमच्या तुरी वाळत आहेत। या ठिकाणी शेतकऱ्यांना 2 तास सुद्धा लाईन मिळत नाही। या ठिकाणी मोटर चालू केली, दांडा पण जातो, या ठिकाणी लाईट जाते। कारण हे तुम्ही पाहिलं असेल या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा कबूल केलंय आणि यांनी आज सांगले उद्यापासून आम्ही तुम्हाला 8 तास लाईन देऊ। जर यांनी 8 तास लाईन दिली, नुसतं आज आम्ही ठिया केलंय, उद्या आमचे जनावरं आवतं सर्व घेऊन या ठिकाणी बसणार आहेत, हे तुमच्या माध्यमातून सांगू शकतो। यामुळे या महावितरणनं आमच्या शेतकऱ्याचा अंत पाहू नये हे आपल्या माध्यमातून सांगू शकतो। शेतकऱ्याला जे 6 घंटे वीज द्यायची ठरलं होतं शासनानं, ती 6 घंटे तर आम्हाला भेटतच नाही। 3 ते 3.5 घंटे मुश्किलीनं भेटते, पण त्याच्यात बी व्होल्टेजचा एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे की आमचं साधं लसणाचं खळं जे की मोजता येत नाही, इतलं छोटं असते, हे सुद्धा या एका दिवसाच्या 6 घंट्याच्या ह्याच्यामध्ये हे पाणी पुरत नाही आम्हाला। त्यामुळं आम्ही त्रस्त होऊन या रोडवर, या हवे रोडवर, सेनगाव ते नरसी रोडवर हे आंदोलन केलं। आमची शासनाला विनंती राहील की तुम्हाला आमची कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही जरासं या गोष्टीवर ध्यान करा की आपण कृषी प्रधान या देशामधले आणि शेतकरी या रस्त्यावर उतरत असेल, त्यामुळं आपल्या पदाची थोडी लाज राहू द्या। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माजूर अफराद के मसाइल हल करने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बुलाई मुख्तलिफ सियासी जमातों के विकलांग सेल के ओहदेदारान की अहम मीटिंग। महाना वज़ाइफ से मुताल्लिक़ पैदाशुदा गलत फहमियों को दूर करते हुए उन्हें इंतज़ामिया के मंसूबों से किया आगाह। एससी तबके को ABCD ज़मरों में तकसीम करके आबादी के तनासब से दिया जाए रिजर्वेशन। मातंग समाज की मुतालिका कमेटी की जानिब से इलाकाई कमिश्नरेट पर किया गया एहतजाज, मेमोरेंडम पेश। जिन कायदीन की 3 नस्लों को सियासी मैदान में आगे बढ़ाया, वही मराठा रिजर्वेशन की कर रहे हैं मुखालिफत। रिजर्वेशन योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने लगाया इल्ज़ाम। तहरीक के तीसरे मरहले का आगाज़ करते हुए वाशी में इजलास मुनक़िद। जरांगे पाटिल को OBC समाज की जानिब से किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। और औरंगाबाद शहर में जोन सतह पर 6 मकामात पर रखे जा रहे हैं उमूमी इज्तिमा। सभी मकामात पर तैयारियां पहुंच गई आखिरी मरहले में। तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान बंदगान तौहीद से उमूमी इज्तिमात में शिरकत की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।